जो लोग ये विश्वास नहीं करते, मन में अविश्वास है कि भगवान कलयुग में नहीं मिलते, वो एक बार भक्तमाल को अवश्य पढ़ें। उनको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में आज भी भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। एक ऐसी भक्त थी, नाम था करमैती बाई। ये बचपन से ही भगवत भजन में लीन रहती थी। इनके घर के लोग जब इनको देखते थे कीर्तन करते, इनको नृत्य करते, तो बड़ा ही प्रसन्न होते थे। लेकिन कहते ना कि नारी जीवन है, दूसरे के हाथ में डोर है। पहले पिता के संस्कारों में चलना है, भाई के हाथ में डोर आ गई, विवाह हुआ तो पति ने संभाल लिया। जीवन दूसरे पे ही समर्पित है, स्वयं पर नहीं है। इसलिए इनके साथ भी यही हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगी। घर के लोगों ने सोचा कि इनका विवाह कर देते हैं। विवाह के लिए योग्य वर ढूंढा। अब जैसे ही विवाह की बारी आई तो इन्होंने सोचा विवाह तो है गया, अब विवाह जब हैगी तो इनको इनके ससुराल वाले लेने के लिए आए, विदाई के लिए आए। तो इन्होंने रात्रि में सोचा कि मैंने तो अपना जीवन गोविंद को समर्पित कर दिया, मैं तो इन्हीं को अपना पति मानती हूँ, अपना स्वामी मानती हूँ, फिर इस देह को कैसे दूसरे को समर्पित कर दूँ। जब ये बात इनके मन में ये भाव आया तो भगवान की भी कृपा हो गई। भक्त सिर्फ सोचे, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने भी इनके हृदय में ये बात प्रकट कर दी कि आज रात्रि में तुम यहाँ से भाग जाओ। ये घर से भाग गई, रात्रि में घर से निकल गई। अब ये घर से भाग गई, जब इनके ससुराल वालों को पता चला कि हम तो लेने जा रहे थे तो भाग गई, सेना को भेजा, सारी सेना गई इनकी खोज में। रात्रि में ये भागती भागती बहुत दूर पहुंच चुकी थी। इन्होंने देखा एक सुनसान वीराना जंगल है, कोई भी वृक्ष नहीं है, एक बीहड़ जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है और घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। तो जब इन्होंने देखा तो ये समझ गई कि मुझे फिर से उसी माया जाल में बांधने के लिए, लेने के लिए आ रहे हैं। तो इन्हें कुछ नहीं सूझा, अब कहाँ छिपूं, अब कहाँ जाऊं। तो वहीं पर एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था, जिसके शरीर को पक्षियों ने, जानवरों ने खा लिया था। खोखला शरीर पड़ा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी, ऐसी दुर्गंध कि व्यक्ति वहां पर एक क्षण ना रुक सके, उसके प्राण निकल जाए। लेकिन कहते हैं भगवान के चरण का आश्रय ले लोगे ना तो ये दुर्गंध भी सुगंधि में बदल जाती है। 3 दिन 3 रात्रि करमैती बाई उसी ऊंट के खोखले पेट में विश्राम करती रही, भूखी प्यासी सोई रही। लोगों ने देखा और ढूंढ करके उस दुर्गंध से वो लोग भाग गए, वहां से चले गए। भगवान ने उन पर कृपा की। वही करमैती बाई वृंदावन में आई और ब्रह्म कुंड के पास उनका सुंदर स्थान आज भी। माता पिता लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमने जीवन की डोर अपने गोविंद को सौंप दी। एक बार इस जगह पे आने के बाद क्या कोई संसार में फंसेगा पिताश्री? हमने तो प्रभु को ही सब कुछ मान लिया। वहीं पर एक कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगी, भगवान को भजने लगी। तो जब चिंतन हृदय में प्रवेश करता है तो चिंताएं भी भगवान हर लेते हैं अपने आप। मार्ग वही दिखाते हैं परम पिता परमेश्वर।